एक कैदी हर दिन पूरी ताकत से दक्षिणी दीवार पर टकराता था। उसका इरादा था अपने खून मांस से ही दीवार तोड़कर भाग निकलना। उसकी यह हरकत सबको पागलपन लगती थी, लेकिन वोलोंग की इस जिद ने एक दूसरे कैदी फेंगचू का सम्मान जीत लिया। वह बिना हिचकिचाए उसके साथ दीवार पर टकराने की इस पागल मुहिम में शामिल हो गया। अविश्वसनीय रूप से दोनों की लगातार टक्कर से वह मजबूत अटूट दीवार हल्की हल्की दरकने लगी। उधर जेल के गार्ड इन दोनों को देखकर मजाक उड़ा रहे थे, जैसे कह रहे हों कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। लेकिन उनकी तानों ने कैदियों के अंदर की आग भड़का दी। एक जोरदार चीख के साथ खुले मैदान में मौजूद सभी कैदी पागलों की तरह दीवार की ओर दौड़ पड़े। मगर नतीजा उल्टा निकला। दीवार तो नहीं टूटी, लेकिन कैदी खुद लहूलुहान हो गए। गार्ड भी इस मूर्खता पर कुछ नहीं बोल पाए। यह दीवार टक्कर मुहिम पूरे 2 महीनों तक चलती रही, पर कोई प्रगति नहीं हुई। ज्यादातर कैदी हार मान बैठे, मगर वोलोंग और फेंगचू अपनी जिद पर अड़िग रहे। एक दिन जब गार्ड गुस्से में डंडा लेकर उन्हें रोकने निकला, तभी अचानक पीछे से छटाक जैसी तेज आवाज आई। पूरी दीवार में जाल जैसी दरारें फैल गईं और अगले ही पल पूरी दीवार धमाके के साथ गिर पड़ी। सभी कैदियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां से गुजर रहा एक बुजुर्ग भी कुछ समझ नहीं पाया, बस हैरान खड़ा रहा। तभी एक कैदी को होश आया। वह जोर से चिल्लाया और सबसे पहले भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे बाकी कैदी भी पागलों की तरह दौड़ पड़े। जेल में अफरा तफरी मच गई। गार्ड चाहे जितना रोके, सैकड़ों कैदियों को संभाल पाना मुमकिन ही नहीं था। जेल के अंदर के कैदियों ने भी बगावत शुरू कर दी। सिर्फ आधे घंटे में 100 से भी ज्यादा कैदी जेल से फरार हो गए। असल वजह कुछ और थी। कुछ मिनट पहले स्थानीय गैंग का मुखिया अपने नए लड़कों के साथ नदी किनारे फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। सब नए थे। किसी ने तो बंदूक छूते ही गलती से फायर कर दिया, लगभग अपने साथी को उड़ा ही दिया था। यह देखकर गैंग लीडर का खून खौल उठा और उसने सबको आसमान की ओर लगातार गोलियां चलाने का आदेश दिया। इसके बाद एक स्नाइपर ने अकेले अभ्यास किया। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, गोली आसमान में हजारों मीटर ऊपर जा पहुंची। बिल्कुल उसी वक्त एक फाइटर जेट ऊपर से गुजर रहा था। गोली सीधा विमान के शरीर में धंस गई। सिस्टम फेल हो गया। पायलट ने बचाने की कोशिश की, लेकिन विमान नीचे आने लगा। अंत में वह कॉकपिट खोलकर पैराशूट से कूद गया।